आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ठंड में बाइक चलाना मतलब ये जान लीजिए कि नर्क के रास्ते पार करने के बराबर है ना। तो फिर भी ग्लव्स वगैरह लेकर के काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप सभी लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सी खबरें आज समाचार पत्रों में राउंड अप कर रही हैं और जिन विद्यार्थियों को इस चैनल से और जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ और भी विद्यार्थियों को जोड़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर जरूर किया करें। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड बीईओ अर्थात एसडीआई अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी और आपके जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के कल एक विस्तृत वार्ता हुई है सचिव महोदय के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी उन्हीं सारी चीज़ों पर सुइयाँ जा कर के अटकी हुई हैं और जो मीडिया में दिया जा रहा है कि ऐसी बात है, ये चीज़ों की दिक्कत है, ऐसा किया जा रहा है, ये हो रहा है। अभी योग्यता संबंधी विवाद कार्मिक मंत्रालय में पेंडिंग पड़ी है फाइल। ऐसी कोई परिस्थितियाँ फिलहाल है नहीं। जो स्थिति है वो केवल और केवल नियमावली को लेकर के है और केवल आपके नॉन बीएड को लेकर के है और एलटी ग्रेड को एक चरण में कराने के लिए विवाद को लेकर के है। बस यही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम सभी लोग बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और उनसे समय मांगा गया है। जैसे ही हम लोगों को समय प्राप्त हो जाएगा हम लोग मुलाकात करने जाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे और सारी चीज़ों को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी कराने के संबंध में हम लोगों का पूरा जोर लगा दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तभी आप सभी लोगों को मीडिया आज में खबरें भी देखने के लिए मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, सहयोग किसी से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सहयोग प्राप्त करने की जिज्ञासा, लालसा और अपेक्षाएं जो होती हैं वो कहीं नहीं जाती हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन कंपटीशनर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट किया करें, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों के ज्वलंत मुद्दे, बहुत से ऐसे भाई बहन भी हमारे हैं जो हमको बहुत मानते चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी देते हैं। हमारी वीडियोस का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि उनके उम्मीदों की, उनकी आशाओं की, उनकी अपेक्षाओं की, उनके भरोसे की जो भार है वो हमारे कंधों पर होता है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि भैया चाह लिया तो कुछ भी हो जाएगा। आप लोगों का इतना ही विश्वास हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अधिक से अधिक संख्या में हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों के कार्यों को हम लोग सुचारू रूप से चला सकें और आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। हमारा जितना प्रयास होता है उसमें हम 100 आउट ऑफ 100 देना चाहते हैं और कोशिश हम लोगों की यही हमेशा से रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपका बेसिक शिक्षा विभाग से जारी आपके बीईओ की भर्ती को लेकर के, जिसे हम खंड शिक्षा अधिकारी या एसडीआई के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसका विज्ञापन आखिर आएगा कब तक। इसका विज्ञापन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फरवरी के पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। और फरवरी में इस विज्ञापन के जारी होने की संभावनाएं लगभग 100% हैं और ये विज्ञापन आपका फरवरी में आना ही आना है। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके पहले जो परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग जारी करने चल रहा है, इस परीक्षा कैलेंडर में हम लोगों का प्रयास यही है कि एलटी ग्रेड को, जीएससी लेक्चरर को, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी को, आरओ 2023 को, एपीएस को, इन तमाम परीक्षाओं को उसमें सम्मिलित किया जाए ताकि विद्यार्थी उस परीक्षा कैलेंडर को देख करके उसी के अनुरूप अपनी तैयारियां कर सकें, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो तैयारियों में जुट गए हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं कि अभी विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, और बहुत से विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि चलो जब विज्ञापन आएगा आवेदन कर देंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो है जो पहले से तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कोई विवाद शेष नहीं है तो आप सभी लोगों का विज्ञापन किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। भाई वो शासन है, वो तो 12 बजे 2 बजे रात तो विज्ञापन जारी करता है, उसको क्या करेंगे आप, है ना। तो चीज़ें सामान्यतः बदल रही हैं
और आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड तिथि अवशेष श्रेष्ठता सूची के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी समाचार पत्रों के माध्यम से। फिलहाल अभी तो इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। आगामी समय में अगर कोई कार्य हो और कुछ एक विषयों का अगर प्रतीक्षा सूची आपको देखने के लिए मिले, जैसा कि विद्यार्थियों की मांग रही है कि हमारी अभी प्रतीक्षा सूची नहीं आई है किसी किसी विषय की, तो उसके संबंध में भी वार्ता की जाएगी। जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि हमारे विषय की एलटी ग्रेड 2018 की प्रतीक्षा सूची नहीं आई है, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बाकी काफ़ी सारे पदों को नए विज्ञापन में जोड़ने की संतुति माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने ही कर दी है, और बाकी विषयों का क्या हाल है यह तो जब बातचीत होगी इस मुद्दे पर तभी पता चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तृतीय अवशिष्टता सूची आए, तो इस संबंध में अगर हम लोग वार्ता करें तो आप लोग अपने विषय का नाम हमें व्हाट्सएप जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जनवरी में आपका आयोग बना जाएगा और फरवरी में आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आपका शेड्यूल आने के बाद धड़ाल्ले से आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए टीजीटी और पीजीटी को क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट में आने के लिए, नौकरी पाने के लिए आप सभी लोगों को केवल और केवल 45 दिन का समय बहुत होता है। 45 दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको सिलेक्शन करने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपने 6 महीने भी पढ़ लिया और आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है, अगर आप कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को ज़्यादा समय गवर्नमेंट देने के मूड में नहीं है। गवर्नमेंट ये भी जानती है कि 2022 से लेकर के अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। तो जुड़ जाइए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के विज्ञापन का भी आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि उसका एग्ज़ाम होगा, विज्ञापन संख्या 51 का। तो इसकी भी एग्ज़ाम शेड्यूल आप सभी लोगों को पहले देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद आपकी टीजीटी होगी। ठीक है ना, और होली के पहले पहले आपकी टीजीटी पीजीटी सब निपट जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, आप देखिए कुछ समायोजित करने के लिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराई गई है, लेकिन फिर भी पद रिक्त हैं। बहुत से लोगों को ये लगता था कि पद रिक्त नहीं है। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि पद रिक्त हैं, फिर भी विद्यार्थी इस बात को लेकर के एग्री नहीं हो रहे थे। अब आप लोगों ने स्वयं देख लिया ना, पद रिक्त हैं, और इसमें से काफ़ी सारे पद हमारी याचिका पे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी 100%। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका अधिकार है उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। ठीक है ना, किसी की गलतियाँ कोई क्यों भुगते, सीधी सी बात है। हम लोग कोर्ट से न्याय लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके यह जिला प्राप्त करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके UPSSC को लेकर के। UPSSC आप सभी लोगों के कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब नेक्स्ट वीक से, मतलब आप समझ लीजिए कि संडे से जारी करना स्टार्ट करेगा, और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 28 फरवरी तक कंटिन्यू चलेगी। ठीक है ना, क्योंकि मार्च में अधिसूचना जारी होने के पहले आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाली हैं कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया जाए। ये सारी तैयारियां आप सभी लोगों की चलेंगी, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हों, बल्कि निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर आपकी कोई समस्या रही है तो आप हमें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम तैयारियां बोर्ड ने शुरू की हैं, तो जाहिर सी बात है कि फरवरी के तृतीय सप्ताह में इस परीक्षा को कराने की पूरी तैयारी है। अदरवाइज़ अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मान लीजिए कोई परीक्षा की तिथियां उसमें टकराती हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा सा टर्नओवर किया जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता तो आप ये मान के चलिए कि 18 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आपकी ये परीक्षा कराई जा सकती है, जिसकी संभावना 100% है। तो आप लोग यही चीज़ मान करके अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए।
और यदि आप सभी लोगों की ये परीक्षा फरवरी में नहीं हो पाई, जिसकी संभावना 0% है, अगर ये परीक्षा आपकी नहीं हो पाई तो ये परीक्षा आपकी 100 to 100% जून में जानी तय है। ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, दौड़ना धूपना शुरू कर दीजिए, भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्दी पहनने का सपना हर किसी का होता है, तो आप इसे साकार कर सकते हो। बहुत सारे पद आए हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को 9000 प्लस पदों पर आप लोगों को यूपीएसआई की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इसीलिए इतनी जल्दबाजी कर रहा है कि हम जल्द से जल्द इस विज्ञापन को कंप्लीट कर दें, इसका एग्ज़ाम करा लें, उसके बाद हम यूपीएसआई का विज्ञापन जारी करके उसके आवेदन ले लें। फिर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, सारे कार्य आपके ठप्प पड़ जाएंगे। जब तक कि अधिसूचना को हटाया नहीं जाएगा तब तक आप सभी लोगों के सारे कार्य रुके रहेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो। रही बात पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो इस पर निर्णय आप सभी लोगों को 2 दिन के भीतर देखने के लिए मिल जाएगा। एकदम स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, चाहे वो लोक सेवा के माध्यम से, चाहे वो शासन स्तर के माध्यम से। हम लोगों के जितने प्रयास हैं उन प्रयासों का परिणाम हमें 2 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी नोट्स लेते हैं, गाइड उठा करके पढ़ने लगते हैं और गाइड से वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। वो गाइड में जो चीज़ें पढ़ के जाते हैं, मान लीजिए वही क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, वो सही मार्क करके चले आएंगे, पता लगा बोर्ड या आपका आयोग उस चीज़ को गलत मान लेता है कि नहीं ये गलत है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार हमने तो सही पढ़ा, सही करके आए, गाइड में तो ये लिखा है, फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर या जो स्तरीय मैटर हैं, जिसे यूपीपीएससी या यूपीएससी, ठीक है ना, ये सारे लोग भी एक्सेप्ट करते हों, इनके एक्सपर्ट भी एक्सेप्ट करते हों, कोर्ट भी एक्सेप्ट करे, बोर्ड भी एक्सेप्ट करे, ऐसे मैटर को पढ़ना ज़्यादा लाभकारी होता है। आप पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन स्तरीय मैटर को पढ़िए, ताकि आप लोअर से लोअर के क्वेश्चन को और हाई से हाई के क्वेश्चन को आराम से आप टच कर सकें, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीडी पीजीडी एलटी जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, यूपी ट्रिपल यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। डीएसएसबी के भी मैटर हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। अगर आप चाहें तो डीएसएसबी, अगर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।